जी क्या लग रहा है आपको, बताइए। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें, हालांकि मुझे याद है 17 का चुनाव, आप पूरे उत्तर प्रदेश में भी घूमे थे, जगह जगह आपने रैलियां की। इस बार भी आप लगातार जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। क्या माहौल है? क्या माहौल सच में वैसा है जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, हमें तो लग रहा है कि आपकी जो एबीपी गंगा की आज ये ट्रेन जो बनारस की तरफ जा रही है, हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा वो जब शुरू हुई गाजियाबाद से, तो हमें लग रहा है कि वो गाजीपुर पहुंच करके विजय पताका फहरा करके ही रुकेगी। ऐसा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का जनादेश उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। जी, तो डॉक्टर संजय चौहान साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी का, आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, तो ये गठबंधन जो दावा कर रहा है, क्या सचमुच नतीजे भी वैसे आएंगे? देखिए, बिल्कुल विगत चुनावों में बीजेपी जो पिछड़ों को बांटने में कामयाब हुई थी, और बीजेपी की जो सबसे मजबूत जो नैरेटिव थी कि मोदी जी के चेहरे को आगे करके बीजेपी ने आम लोगों के बीच ये मैसेज किया कि जो हमारे साथ खड़ा है वो राष्ट्र के साथ खड़ा है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मुस्लिम परस्त, यादव परस्त, अदर जातिवादी परस्त पार्टी के रूप में उसने जनता के सामने ले आई जी। लेकिन सरकार बनने के बाद अब अगर आप देखें तो जनता तो राष्ट्र के साथ खड़ी हुई, लेकिन मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? आज भारत देश की जितनी भी अपनी सार्वजनिक संपत्ति है कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, और सबसे बड़ी बात, देश की संपत्ति वे लोग खरीद रहे हैं जो खुद सरकार के कर्जदार हैं। अभी आप हाल ही में देखा आपने, बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। भारत की बैंकें क्यों फेल हुई? जो लोग बैंकों का से कर्ज लिए और इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, आज मोदी जी उन्हीं लोगों को बैंक बेचने जा रहे हैं। तो जब देश का सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे और देश जब कुछ चंद पूंजीपतियों के मुट्ठी में हो जाएगा, तो भारत कितना मजबूत होगा। तो चलिए, आपको लग रहा है कि आप इस पर ब्रेक लगा देंगे, इस सब पर आपका एक गठबंधन? ये पूरी तरह से आने वाला जो चुनाव होगा, मोदी जी का जादू जनता के नजर से उतर चुका है। के पास भी सवाल है, प्राची। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, मेरा आपसे सवाल है। सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर है, क्योंकि जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं, भीड़ तो बहुत जुट रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन भीड़ों को वोट में कैसे तब्दील करेंगे आप? देखिए, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि दो तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी विजय यात्रा लेकर के निकले हैं, तो आज ये उत्तर प्रदेश देख रहा है और इसको मीडिया मान रहा है कि आज वो किसान हो, वो बेरोजगार नौजवान हो, घर बैठा हुआ वो मजदूर हो, उत्पादन का मूल्य ना पा रहा हो किसान हो, आम नागरिक हो, सामान्य व्यक्ति हो, आज उसकी एकमात्र आशा की किरण अखिलेश यादव हैं। अगर आप पीछे देखें और वर्तमान में देखें, आज हम कह सकते हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का किसान भूखा है। भारत जिस देश में हम रहते हैं और जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, इसमें 62.8% किसान है। किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिला। 1500 रुपए में गेहूं और आज भी 1250 रुपए में धान इस सरकार में बेचने के लिए आज किसान मजबूर है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की। इतने सारे मुद्दे हैं मनोज जी, तो बुलडोजर की चर्चा क्यों हो जाती है? जब इतने सारे मुद्दे हैं तो मुद्दों पर ही टिक कर रहिए। जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उसकी फुल पीठ ये कहे कि न्याय हो, लेकिन न्याय दिखाई भी देना चाहिए। जब ये कहे भारत का सर्वोच्च न्यायालय की फुल पीठ ये कहे और भारत का संविधान और आर्टिकल 218 इस चीज की पुष्टि करे कि हमको 100 अगर बेगुनाह छोड़ने पड़े तो छूट जाए, लेकिन एक गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और आप बिना किसी की बात सुने हुए केवल राजनीतिक देश के कारण आप किसी का मकान गिरा दें, किसी की दुकान गिरा दें। मकान व्यक्ति का सपना होता है, उसके परिवार का सपना होता है, और अगर आपने बिना न्यायिक प्रक्रिया को अपनाए हुए उसे गिराया